तो जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज आज हम जानेंगे कि यदि हम पवित्रताई का जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ज़रूर माननी चाहिए, जो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए, जिनके अनुसार हमें ज़रूर चलना चाहिए यदि हम पवित्रताई का जीवन जीना चाहते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से कुछ कारण आपको बताए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। तो अगर हम देखें, जैसे कि आपने फ़ोटो पे पढ़ लिया होगा, यदि गंभीरता नहीं तो पवित्रता नहीं। इन दोनों का कनेक्शन है आपस में। जब तक गंभीरता नहीं होगी तब तक अभिषेक नहीं पा सकते, तब जब तक गंभीरता नहीं होगी तो पवित्रताई में हम कभी नहीं चल सकते। पवित्रताई में चलने के लिए गंभीर होना ज़रूरी है। गंभीर होने का मतलब आप लोग जान चुके होंगे, इससे पहले जो वीडियो बनाई है, मतलब हर बात को लेकर सेंसिटिव और बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना। जैसा एज इट इज़ परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही करना। और गंभीरता का मतलब यह भी है कि ना तो वचन में कुछ घटाना, ना कुछ बढ़ाना, ना कुछ गड़बड़ी करना। एज इट इज़ जैसे प्रभु कहता है, जैसे वचन में लिखा है, जैसे प्रभु आत्मा अगुवाई में अपने लोगों के द्वारा बतलाता है और उसी के अनुसार जब हम करते हैं, जिसमें वचन को हम इज्जत देते हुए करते हैं, तो उसका मतलब है गंभीरता। अगर हम देखें पुराने नियम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, कि अगर हम देखें गंभीरता, जो गंभीर नहीं रहे उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। जब गंभीरता उनकी ज़िंदगी में से ख़त्म होती गई, जाती रही, तो वो पाप में फंस गए, जिसके कारण वो पवित्रताई में नहीं चल पाए और परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर क्रोधित हुआ। अगर हम देखें, अब मूसा के द्वारा ही हम देख सकते हैं, अब्राहम के द्वारा भी देख सकते हैं। और अगर हम देखें बिल्कुल शुरुआत उत्पत्ति में देखें, आदम और हवा को लेकर भी परमेश्वर हमें सिखलाना चाहता है। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, कहा था कि देख तू इस पेड़ के फल को मत खाना और ना ही उसको छूना, वरन तो निश्चय मर जाएगा। परमेश्वर ने आत्मिक स्थिति में वो एक आज्ञा दी थी आदम को। आदम उस बात को लेकर गंभीर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक आजकल समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हम सोचते हैं ना, जैसे दाऊद को लेते हैं हम इस बात के लिए कि अगर हम देखते हैं गहराई से कि दाऊद परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था। अब जो इंसान परमेश्वर का मन भाव बन चुका है, तो एक टाइम पे मन में आता, भाई परमेश्वर तो मेरे फेवर में, मैं तो उसका मन भाव, पूरे वर्ल्ड में मेरे समान उसके लिए कोई नहीं है, मैं परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति हूँ। तो मैं जहाँ मर्जी जाना, जो मर्जी करना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता हूँ। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे फेवर में है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो परमेश्वर कह रहा है, अगर बाई चांस मैंने एक बात भी उसकी चलो नहीं मानी तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठे में चींटी लग जाती है, तो सेम वही बात है। जब आदम और हवा के साथ परमेश्वर शाम को टहलने के लिए आया करता था, अपनी सारे दिल की बातें बताता, जब मिलकर संगति करते थे, परमेश्वर की तारीफ स्तुति और महिमा होती थी। परमेश्वर बहुत प्यार करता था, उनको अपने हाथों से खिलाता था। क्योंकि अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते तो लिखा है, परमेश्वर अपने हाथों से मतलब फल खाने को देगा, परमेश्वर स्वयं देगा फल खाने के लिए। मतलब उत्पत्ति में परमेश्वर फल खिलाया करता था, पिता परमेश्वर उनको खिलाया करता था। क्या वो फल खिलाया करता था? मतलब परमेश्वर उनके साथ संगति करता था, हर बात में उनके साथ सम्मिलित रहता था, जो भली और पवित्र होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आदम और हवा के बीच में एक ऐसी परिस्थिति हुई जिसके कारण वो गंभीर नहीं रह पाए और परमेश्वर पिता की आज्ञा टूट गई। कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जब कभी भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके प्यार का हम गलत फ़ायदा उठाते हैं, उसकी बात को जब हम हल्का सा इग्नोर करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो वो तो बहुत प्यार करता है, वो तो मेरे बगैर रह नहीं पाएगा, उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस रखता हूँ और मेरे अलावा उसका तो कोई है ही नहीं, और सबसे ज़्यादा ध्यान, सबसे ज़्यादा प्रेम, सब कुछ वो मुझसे ज़्यादा लगाव है उसका, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हल्की फुल्की मिस्टेक होगी तो चल जाएगा, वो तो मुझसे प्यार करता है, मेरे बगैर तो रह भी नहीं पाएगा। तो कुछ इसी प्रकार के प्यार में जब हम हल्कापन दिखाते हैं तो वो गंभीरता को तोड़ने वाली बात होती है। जब आदम और हवा को देखते हैं, जब हम दाऊद को देखते हैं, जब हम मूसा को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें ये बात बतलाना चाहता है कि इन लोगों ने, इन परमेश्वर के अभिषिक्तों ने गंभीरता को, मतलब परमेश्वर के वचन के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए थी वो नहीं रह पाई, वो गंभीरता में नहीं चल पाए, वो गंभीर कहीं ना कहीं टूट गए। वो कहीं ना कहीं टूट गई। वो गंभीरता जो उनको परमेश्वर के वचन के प्रति होनी चाहिए थी, वो उस गंभीरता में नहीं रह पाए, वो गंभीरता टूट गई। वो गंभीरता में परमेश्वर के साथ नहीं चल सके। किस तरीके से? देखो, प्रभु का आत्मा भी आपको बतलाएगा। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर मान लो एक बाप एक बेटा है। अब बाप बेटे का इतना अच्छा रिश्ता बन चुका है, अब बेटे को पता है कि चोरी नहीं करनी है, गाली नहीं बकनी है, मार कर नहीं आना है, किसी को धोखा नहीं देना है, कुछ तोड़ा ताड़ी नहीं करनी है,
कुछ गलत और गंदे काम नहीं करने हैं। बच्चे को अच्छे से मालूम है अगर ये करेगा तो बाप पिटाई करेगा, लेकिन बाप का जो इतना अटूट प्यार है उस बच्चे के लिए, और बाप को पता है कि मेरा इस बच्चे के अलावा कोई और नहीं है, यही मेरी निज प्रजा है, यही मेरा चुना हुआ वंशज है, यही राजपथधारी है, यही याजकों का समाज है, यही मेरा निज पुत्र है जिसके लिए मैंने सब कुछ दे दिया। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आदम और हवा को स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार दे चुका था। यहोवा सब कुछ यहोवा ने, पिता परमेश्वर ने आदम के वश में कर दिया था। इसी प्रकार से आज के टाइम पर एक बाप अपने बेटे के ऊपर इतना भरोसा करता है, उसको सब कुछ दे देता है, लेकिन उस प्यार को ना जो बेटा होता है कहीं ना कहीं हल्के में ले जाता है। पहली बात तो वो ये सोचता है सब कुछ तो मेरा ही है, मैं सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा बाप सब कुछ मेरे फेवर में है, वो बाप भी मेरे फेवर में है, वो मुझे देखता है, मुझे चाहता है, मेरे बगैर किसी को नहीं चाहता, मेरे अलावा किसी की तरफ नहीं देखता, मेरे अलावा किसी को नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उसका एक मैं ही पुत्र हूँ और मुझसे इतना प्यार करता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो अगर मैं थोड़ी सी अगर गलती कर भी दूंगा, अगर मैं व्यभिचार कर भी लूँगा, गलत कर दूंगा, झूठ बोल दूंगा, चोरी कर दूंगा, या किसी पे दोष लगा दूँ, या किसी की बुराई कर दूंगा, या किसी को सता दूंगा, या किसी भी प्रकार से मैं किसी का खून कर दूंगा, तो मेरा परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे मारेगा नहीं, जान से नहीं मारेगा। वो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरी छोटी सी गलती को इग्नोर कर देगा, या फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, अगर कुछ कहेगा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं कहेगा। तो कुछ इसी प्रकार से ना जब हम देखते हैं मूसा, आदम और दाऊद और सुलेमान और भी कई सारे परमेश्वर के अभिषिक्त थे जिनके साथ परमेश्वर का बहुत अच्छा रहा, प्रभु बहुत खुश था, परमेश्वर ने उड़ेल उड़ेल कर उनको आशीष दी, अब्राहम को जातियों का पिता बना दिया, आदम और हवा को धरती स्वर्ग का अधिकार दे दिया, सब कुछ आदम और हवा के वश में कर दिया, और मूसा को परमेश्वर ने सब प्रकार की अधिकार और प्रधानताएं और सामर्थ्य दी थी परमेश्वर ने। और अगर हम देखें दाऊद को परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी पदवी दी थी, उसको राजा बना दिया, सबसे बेस्ट से बेस्ट ब्लेसिंग उसको दी दाऊद को, और दाऊद के ऊपर इतना बल दिया, दाऊद को इतना बल से अपनी आत्मा दी, अपनी भरपूरी दी कि दाऊद ने लाखों को मारा। अगर हम देखें शिमशोन के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रूप से बल से भरपूरी तरीके से उतरता था, परमेश्वर ने शिमशोन को भी बहुत कुछ दिया, शेर और भालू भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, यूं ही फाड़ दिया उसने। और शिमशोन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो शिमशोन बहुत बलशाली, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। परमेश्वर ने सुलेमान को भी बहुत कुछ दिया, सुलेमान तू मेरा बेटा है, तू मेरा बहुत अच्छा पुत्र है, सब तुम मेरे बेटा और बेटी हो, तुम सब मेरे बहुत अच्छे निज हो, तुम मेरे बहुत अच्छे अभिषिक्त हो, तुम्हें मैंने चुना है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। हमारे परमेश्वर ने क्या क्या आज्ञा नहीं दी, क्या क्या अपनी वाचाएं नहीं बांधी, क्या क्या परमेश्वर ने उनको आशीष नहीं दी। मेरे भाई और बहनों, अगर हम इजराइलियों के बारे में पढ़ते हैं तो इजराइलियों को भी परमेश्वर ने इतना सब कुछ दिया कि उनके जूते नहीं फटे, उनके तन से कपड़े नहीं उतरने दिए, उनके मोजे नहीं फटे। मेरे भाई और बहनों, गर्मी में वो ठंडक दिया करता था, ठंडक में वो गर्मी दिया करता था। मेरे भाई और बहनों, वो स्वर्ग से मन्ना बरसाता था, परमेश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने बच्चों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसके पुत्रों ने, उसके अभिषिक्तों ने, उसके चुने हुओं ने उसके प्यार में जब वो गंभीरता नहीं दिखाई तो उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, वो गिर गए। जब गंभीरता खत्म हो गई तो पवित्रता खत्म हो गई, जैसी पवित्रता खत्म हुई तो पाप आ गया, पाप के कारण शैतान को मौका मिला और शैतान ने खदेड़ दिया या फाड़ दिया या नाश कर दिया या बर्बाद कर दिया। तो शुरुआत करते हैं आदम और हवा को लेकर। जब आदम और हवा को पिता परमेश्वर ने कहा था कि देख तू ये मत करना, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सब कुछ तेरा है, लेकिन तू इस मेरी छोटी सी आज्ञा का पालन करना, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। लेकिन आदम हल्के में ले गया, आदम ने उस फल को खा लिया और पवित्रता उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और यहोवा उसके पास से चला गया और शैतान उसकी ज़िंदगी में आकर काम करने लगा, जिसके कारण मृत्यु उन दोनों की ज़िंदगी में आई और अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, अधिकार उनसे शैतान ने छीन लिए। पहला, पवित्रता क्यों गई थी? क्योंकि गंभीरता खत्म हो गई थी उनकी। कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठे में चीटी लगती है, अरे मेरा परमेश्वर है, अरे वो बदमाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अरे सब अच्छे तरीके से सबसे मेरी बातचीत है, अरे वो मेरा बाप तो बहुत अच्छा है, अरे मेरी सब ज़रूरतों को पूरा करता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के अगर वे में हम रहते हैं तो इन चीज़ों को लेकर भी कहीं हमसे पाप ना हो जाए, कहीं हम घमंड में ना जीने लग जाएं, कहीं किसी प्रकार का घमंड ना आ जाए। जैसे कि हम दाऊद को पकड़ते हैं तो दाऊद के बारे में भी लिखा है, दाऊद परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था, परमेश्वर बहुत प्रसन्न था दाऊद से, परमेश्वर का मन बहुत प्रसन्न था दाऊद से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ दाऊद बहुत गंभीरता में चलता था, बहुत पवित्रता में चलता था। जब गंभीरता उसके अंदर थी तो पवित्रता भी थी, वो किसी अभिषिक्त को छू भी नहीं सकता था, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता था दाऊद। जब हम देखते हैं दाऊद की जब युद्ध होने को था तो दाऊद शाऊल को यूं ही गर्दन उड़ाकर काट के मार सकता था, लेकिन दाऊद ने नहीं मारा। सोचो वो कितना डर रखता था परमेश्वर का, वो बहुत गंभीर था, नहीं ये परमेश्वर का अभिषेक है, मैं इसको नहीं मारूंगा। लेकिन जैसे ही
वो परमेश्वर की गंभीरता से दूर हुआ। जैसे इसने गंभीरता को ख़त्म किया, जैसे ही परमेश्वर के प्यार को उसने हल्के में लिया, जैसे उसको होना चाहिए था युद्ध के मैदान में, लेकिन उससे जब पाप हुआ, जब पाप होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहा, परमेश्वर के आगे के अनुसार वो नहीं चला, हल्के में ले दिया। अरे मैं तो परमेश्वर का मन भाऊं, पूरी पृथ्वी भर में मेरे समान तो कोई है ही नहीं, परमेश्वर सिर्फ मुझे ही कहता है मन भाव। अरे आज नहीं जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल देख लेंगे, युद्ध तो हमेशा मैं ही जीतता हूँ, परमेश्वर हमेशा मुझे जिताता है। अरे ये जो युद्ध तो छोटा सा ही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लोगों को भेज देता हूँ, मैं आराम घर पर आराम करूँगा। छोटी सी बात एक और झपकी, मेरे भाई और बहनों, उसने बहुत कुछ खो दिया। उसको रहना था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, चलना था, गंभीर रहना था, लेकिन हुआ क्या? जब हम इन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, दाऊद अपने छत पर टहलने लगा। होना चाहिए था उसको परमेश्वर की उपस्थिति में, युद्ध में उसको कोई भी बात परमेश्वर की टालनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो सोचता था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो आज मान लो उदाहरण के तौर पर हमें सब कुछ यूं ही मिल रहा है, तो हो सकता है कि हम कुछ बातों में ढीला ढाला रवैया अपनाएं, या ढीलम ढाला रवैया अपनाएं, या ढीलम ढाला अपने व्यवहार दिखाएं। आज नहीं कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो तो मान ही जाता है यार, वो तो है ही, अरे मैं ही तो हूँ उसके लिए बेस्ट, और मेरे अलावा कौन है, अगर आज नहीं करूँ तो कल कर लेंगे, अरे बाद में हो जाएगा, मैं मना लूँ, बातचीत हो जाएगी। बहुत बार हल्के में लेते हैं। दाऊद इन बातों को लेकर यहोवा के साथ गंभीर नहीं रह सका, जिसके कारण दाऊद छत पे टहल रहा था और उससे व्यभिचार हो गया। व्यभिचार के कारण उसकी ज़िंदगी में हत्या आई, और हत्या के कारण मेरे भाई और बहनों उसकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया गया, और व्यभिचार का श्राप 10 पीढ़ियों तक आया। उस एक व्यक्ति के गंभीर ना रहने के कारण उसकी ज़िंदगी में शैतान को मौका मिला और उसकी पवित्रता खत्म हो गई। क्योंकि वो गंभीर नहीं रहा तो पवित्रता उसकी ज़िंदगी में नहीं रह सकी, पवित्रता नहीं रह सकी तो शैतान को मौका मिला, जिसके कारण शैतान ने एक हत्या और करवा दी। दाऊद से एक व्यक्ति की हत्या करवा दी, और एक स्त्री के साथ व्यभिचार हो गया, और उसका बेटा मर गया, और उसके बेटा और बेटी के कई प्रकार 10 पीढ़ियों तक उसकी ज़िंदगी में, उसके बेटों बेटी की ज़िंदगी में व्यभिचार का श्राप आया। उसके वंश में हत्या हुई, उसके बेटों की हत्या हुई। कैसे? सिर्फ एक छोटी सी बात में गंभीर नहीं रहा, जैसी पवित्रता हटी वैसे ही शैतान ने पकड़ लिया। और शैतान का काम है चोरी करना, नाश करना और घात करना। शैतान ने दाऊद का सब कुछ चुरा लिया, उसको घात किया और उसको नाश करने की कगार तक ले गया। क्यों? क्योंकि गंभीर नहीं रहा तो पवित्रता खत्म, पवित्रता खत्म तो शैतान को मौका मिल गया। लिखा है और शैतान को अवसर मत दो। मनुष्य खुद शैतान को अवसर देता है। नाना ये किसी प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं, मनुष्य इन प्रकार की अभिलाषाओं को अपनी शरीर की बातों पर मन लगाने के कारण है ना, अपनी जिंदगी में मौका देता है। अगर हम पढ़ते हैं कि अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को जन्मती है, पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर लेकर जाता है। ये दूसरा एक उदाहरण था। तीसरा उदाहरण देखें तो मूसा परमेश्वर का बहुत ब्लेस्ड व्यक्ति था। पूरी पृथ्वी भर में परमेश्वर ने गवाही दी, पूरे पृथ्वी भर में मुझे मूसा के समान कोई नहीं मिला। सोचो, अब एक व्यक्ति भी सोच सकता है, मान लो आप और मैं, जब हमारे बारे में परमेश्वर कह रहा है शैंकी या मेरे बेटे मेरी बेटी, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा मैं तुझी से प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिगड़ नहीं रह सकता, तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो एक टाइम पे हमारे मन में आ सकता है कि अगर मैंने चलो कोई छोटी मोटी गलती कर भी दी, अगर मैं बाई चांस मैं प्रार्थना में नहीं बैठा या कोई गड़बड़ी कर दिया, पाप कर दिया, व्यभिचार कर दिया, दोष लगा दिया, बुराई कर दी, ठट्टा कर दिया, नादर कर दिया, चक्कू मार दिया, चोरी कर ली, या कोई भी ऐसा काम कर दिया, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर मुझे माफ कर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मैं एक ही ऐसा व्यक्ति जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, इसके लिए वो सब कुछ कर सकता है। तो इस प्यार का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं इसी प्रकार से ऐसी गलती हुई कि हम गंभीर नहीं रह सके और शैतान को मौका मिला, पवित्रता ही खत्म, शैतान ने पकड़ लिया। तो कुछ ऐसा ही मोमेंट एक मूसा की जिंदगी में आया, जब मूसा से परमेश्वर ने कहा था, मूसा एक काम का जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, चट्टान से बात कर और उस पर लाठी मार, 2 बार उस पर लाठी मार। तो मूसा ने चट्टान से बात नहीं करी, वरन लाठी मार दी। सोचो, सिर्फ चट्टान से बात करनी थी। कैसे? हे चट्टान, यहोवा यूं कहता कि तू पानी दे, और उसके बाद उसको लाठी मारनी थी। लेकिन मूसा ने बिना चट्टान से बात करे तुरंत चट्टान पर 2 बार लाठी मार दी। इतनी सी बात हमें लगती है सोचने में, समझने में, पढ़ने में, लेकिन ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी गलती थी। मूसा ने यहाँ पर गंभीरता को तोड़ दिया। जैसे ही गंभीरता टूटी, परमेश्वर ने कहा, देख तूने मुझे इजरायलियों के सामने पवित्र करके नहीं ठहराया, जो बात मैंने तुझसे कही थी वो तूने नहीं मानी। अब इस कारण तू उस देश में जिसमें मैं तुझे लेकर जाने पड़ता तू उसमें नहीं जा सकेगा। सोचो, डेस्टिनी खत्म कर दी एक बार में। ये बहुत भयंकर और ये बहुत खतरनाक बात है। गंभीरता नहीं तो पवित्रता नहीं। पवित्रता जैसे ही गई, पवित्रता कैसे खत्म होती है? आज्ञा तोड़ने के द्वारा पवित्रता खत्म हो जाती है एक विश्वासी की जिंदगी में से। इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही एक व्यक्ति आज्ञा तोड़ता है, पवित्रता खत्म, शैतान को मौका मिलता है और शैतान चोरी करता है, नाश करता है और घात करता है। क्या चुराता है? डेस्टिनी, ब्लेसिंग, आशीष, चंगाई, छुटकारा, बरकत, सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, भरपूरी, परिपूर्णता, सब चुराता है। जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है वो सब चुराता है।
शैतान उसको मौका भी मनुष्य देता है, लेकिन जब हम आज्ञा पालन में चलते हैं उसका बाप भी, शैतान का बाप भी हमें छू नहीं सकता, कोई हमें टच नहीं कर सकता, क्योंकि हमने यीशु को पहन रखा है आज्ञा पालन करने के द्वारा, गंभीरता में रहने के द्वारा। और इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे जाने, अगर हम शिमशोन के बारे में देखें, शिमशोन को भी यहोवा ने सब कुछ दिया, बहुत बेस्ट एंड ब्लेसेड लाइफ दी, बल पर बल दिया, सामर्थ्य, अभिषेक दिया, ताकत दिया, अनुग्रह दिया, सामर्थ्य, ऐसा भरपूरी से परिपूर्णता दी परमेश्वर ने शिमशोन को, कि शिमशोन के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो शिमशोन परमेश्वर के साथ गंभीर नहीं रह सका, उससे व्यभिचार हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार, तीन बार उसको मौके मिले, वो गंभीर नहीं रहा। चौथी बार में उसको ऐसा फंसा दिया कि उसने अपनी ताकत का राज खोल दिया, जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया था उसने वही कर दिया। जैसे ही उसने वो करा, वो पकड़ा गया, वहां के शत्रु ने उसको घेर लिया, और वो सोच रहा था वो दोबारा से शत्रु को यूं उठाकर पटक देगा, यूं ही फैटा कर देगा, यूं ही मार मोड़ के उनको कुचल देगा, लेकिन नहीं कर सका, क्योंकि लिखा है कि वो पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा उसके पास से चला गया था। वो तो ये जानता भी ना था, उसको पता भी नहीं चला कि पवित्र परमेश्वर उसके पास से कब चला गया, उसके अंदर, उसके जीवन में कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं, कौन सी ऐसी अनाज्ञाकारिता हुई है, कौन सी उसने गंभीरता को तोड़ दिया, कौन सी उसने वचन, परमेश्वर के वचन की गंभीरता को तोड़ दिया, वचन को पूरा नहीं कर सका, जिसके कारण यहोवा उसके पास से ही चला गया, बचाने वाले उसके पास से चला गया संसार में से। सोचो, परमेश्वर जिसका हाथ शिमशोन के ऊपर था, जब उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक परमेश्वर का शिमशोन के ऊपर था, जैसे ही यहोवा ने, बचाने वाले ने अपना हाथ हटा लिया, बाकी सब ने उसको मारना शुरू कर दिया, उसको पकड़ लिया, उसको गंजा कर दिया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि बचाने वाला सिर्फ एक ही है, परमेश्वर। अगर वो बचाने वाला विरोध में आ जाए तो कोई बचाने वाला नहीं, बाकी सब मारने के लिए है। अगर हम देखें, और भी कई उदाहरण है। अगर हम सुलेमान के बारे में देखें, सुलेमान को परमेश्वर ने क्या नहीं दिया। जो सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, उससे बढ़कर परमेश्वर ने सुलेमान का घर बना डाला। बेस्ट से बेस्ट दिया, पत्नी दी, सब कुछ अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा दिया, अगम बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दिया, अनुग्रह दिया, सबसे ज्यादा धन और राजपाट दिया, यहाँ तक कि लोगों के बीच में उनकी प्रशंसा फैला दी सुलेमान की। लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को कुछ बातें बताई थी कि तू बेटे ये मत करना, उन स्त्री के साथ विवाह मत करना, व्यभिचार मत करना, मूर्ति पूजा मत करना, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना भी मत, उनके यहाँ पर भी मत जाना। यही बात परमेश्वर ने 2 बार सुलेमान को दर्शन स्वप्न में बोली थी। सुलेमान गंभीर नहीं रहा। देखो, अगर जिस व्यक्ति को बोला नहीं गया है तो उसकी बात अलग है, अनजाने में की गई गलती की क्षमा है, लेकिन जब सुलेमान को बता दिया गया ये वाली 2 बार परमेश्वर यहोवा ने दर्शन में कहा था कि तू ये काम मत करना, ध्यान रखियो कहीं वो तुझे मुझसे दूर ना कर दें, लेकिन सुलेमान ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर को सुलेमान पर क्रोध आया। दाऊद के साथ भी परमेश्वर के साथ, दाऊद ने भी परमेश्वर के साथ यही व्यवहार किया। दाऊद ने भी वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। मेरे भाई और बहनों, अगर हम देखें, अगर हम चाहते हैं आज इस टाइम पर कि हम पवित्रता के जीवन में और परिपूर्ण होते जाएं और बढ़ते जाएं, तो हमें अपने व्यवहार, अपने विचार, अपने काम, अपने शब्द, यहाँ तक कि अपने फोन और सोशल नेटवर्किंग मीडिया, हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में ये चीज़ भी हमारी प्रोफाइल को बताता है। अगर चलता फिरता अगर हमारी फेसबुक देख लेगा, अगर हमें चर्च में प्रचार करता हुआ देख रहा है, लेकिन अगर हमें फेसबुक पे गलत और गंदे काम करते हुए देख रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, पवित्रता नहीं है, गंभीरता नहीं है। तो शैतान को मौका दे दिया, ठोकर खा लिया एक अन्य जाति ने या विश्वासी ने। ये सच्चाई है। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारा व्यवहार तो कई बार हमारे स्टेटसों से, हमारे शब्दों से, हमारे कामों से, हमारे बिहेव से, हमारे सोशल नेटवर्किंग मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन चीज़ों से पता चल जाता है। हमारी हिस्ट्रियों से पता चल जाता है कि हमारा असल में व्यवहार क्या है। एक बार अपने आप को जांच कर देखना, पूरे दिन अपने आप को टेस्ट करके देखना, अपने सोशल नेटवर्किंग मीडिया में आपने क्या क्या किया, क्या अपलोड किया, क्या नहीं किया, अपलोड किया किस विचार से किया, किस इच्छा से किया, किस मंशा से किया, क्या वो परमेश्वर की महिमा के लिए किया, या अपने नंगेपन को दिखाने के लिए किया, या व्यभिचार के लिए किया, किसी को पटाने के लिए किया, या कुछ शो ऑफ करने के लिए किया, घमंड करने के लिए किया, या कुछ गलत काम, मतलब हमने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए किया, या कुछ भी ऐसा किया जिससे हमें संतुष्टि मिल रही है, फायदा मिल रहा है, जिसमें परमेश्वर की वचन की आज्ञाएं टूट रही हैं, और हम कहते हैं प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, अभिषेक दे, अपनी पवित्रता से मुझे भर दे, ढांप दे, मुझे बड़ा वचनों में, प्रकाशों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, तेरे डर में, तेरे प्रेम में, तेरी भरपूरी में परिपूर्ण कर, तेरी पवित्रता से मुझे भर दे, तेरी पवित्रता में मुझे चला। अरे चलाएंगे कैसे? विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अपने हिस्से का विश्वास करने के साथ साथ हमें कर्म भी करना होगा। अब कहते हैं प्रभु मैं तेरी इस मुंह से स्तुति, आदर, महिमा, आदर, मान, सम्मान करूंगा। चर्च की बात होती है बस ये, चर्च के बाहर आते साथ ही मुंह के अंदर बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, दारू, शराब लगता है। इसके अलावा अगर ये चीज नहीं है तो फिर झूठ, चुगली, निंदा, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, कड़वाहट की बातें, किसी को माफ ना करना, किसी को क्षमा ना देना, किसी से माफी ना मांगना, ये भी गंभीरता को तोड़ देती है।
जब हम वचन की गंभीरता में नहीं रहते ना, तो कहीं ना कहीं शैतान को मौका मिलता है और शैतान फटका मारता है। फिर हम सोचते हैं अरे ये नुकसान कैसे हो गया, ये घटी कैसे हो गई, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये परेशानी, ये समस्या, ये रुकावट क्यों आ गई। कहीं ना कहीं हमने वचन की गंभीरता से कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ियां की हैं, तोड़ दी है। वचन में हम गंभीर नहीं रहे, सेंसिटिव नहीं रहे। मेरे भाई और बहनों, हमारी संगति कैसी है? एक तरफ हम चर्च में आराधना प्रार्थना करें, दूसरी तरफ हमारी संगति गलत और गंदे काम करने वाले लोगों से है, व्यभिचारियों से है, नशे पत्ते करने वाले लोगों से है। लिखा है तू पापियों की राह में खड़े भी मत होना। लिखा है यदि तुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, अगर तू पवित्रता में चलना चाहता है, तो बुराई से प्यार कर और परमेश्वर का भय मान, तब तुझे बुद्धि मिलेगी और परम पवित्र का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। और पवित्र ज्ञान जब तुझे मिलेगा, तो लोग तुझे देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। मेरे भाई और बहनों, जब हमारी जिंदगी में पवित्रता है, तो शैतान हमसे दूर जाएगा और वो डरता है। शैतान किन बातों से डरता है? इन बातों के लिए वीडियोस बनाई जाएगी, इन बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पवित्रता भी एक ऐसा शब्द है, पवित्रता भी एक ऐसी हमारी जिंदगी में एक बात होनी चाहिए। पवित्रताई को लेकर व्यवहार, काम, विचार, शब्दों में, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, वस्त्र पहनने तक को लेकर पवित्रताई होनी चाहिए। ये नहीं कि हम चर्च के अंदर आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम नंगापन अपना सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर दिखा रहे हैं, चर्च में ही नंगापन दिखा रहे हैं, या विचार कर रहे हैं, उठपटांग हरकतें कर रहे हैं, लड़कियों के गले में हाथ डालकर बातचीत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उठपटांग हरकतें कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के भय में होकर वो चीज़ हम खुलकर कर रहे हैं, सोचते कि परमेश्वर हमें माफ कर देगा। क्या हमें पाप का लाइसेंस थोड़ी ना मिल गया है? प्रभु माफ करता है, लेकिन लिखा है इब्रानियों 10:26 में कि जो बार बार समझाए जाने पर भी, अगर हम नीति वचन पढ़े तो नीति वचन में लिखा है कि जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई वो उपाय काम ना आएगा। इब्रानी 10:26 में लिखा है कि जो जानबूझकर पाप करते हैं, उसके लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो ना बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, आग का ज्वलन बाकी है। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत गंभीर बात है। देखो, परफेक्ट मैं भी नहीं हूं, लेकिन जब हम अपनी गलती को मान लें और छोड़ दें, और उस विषय में अगर हम अपने आप को पवित्रताई में चलाने में गंभीर रहने की कोशिश करें, तो प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु इस बात का दुख नहीं करता है कि मेरे बेटा गिर गया। प्रभु इस बात से खुश होता है कि मेरा बेटा बचना चाह रहा है, बच रहा है। पहले इसने 10 बार गाली बकी, आज इसने 8 बार, आज इसके मुंह से 8 बार निकली। कोई नहीं, 2 बार तो कम कर पाए ना, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके आज इससे 2 बार, 1 बार, आज एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू इच्छा रख रहा है, तू कोशिश कर रहा है, तू पश्चातापी है, तू बुराई से भाग रहा है। चाहे रोना पड़ रहा है, चाहे प्रार्थना करनी पड़े, चाहे सहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी तू बुराई से भाग रहा है। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करनी है कि हमसे गलतियां ना हो। फिर भी मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमें क्षमा करता है। लेकिन जब क्षमा करता है, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम इन बातों के लिए क्लियर करते हैं कि प्रभु मुझसे आगे गलती ना होने पाए, मुझ पर अनुग्रह कर, देख मैं नहीं करना चाहता, या तो ऐसे लोगों को मेरे से दूर कर, ऐसे विचार मेरी जिंदगी से दूर कर, ऐसे काम, ऐसे व्यवहार मेरी जिंदगी से दूर कर। अगर कोई ऐसा काम है जो पाप से भरा हुआ है, प्रभु इन कामों को मेरी जिंदगी से दूर कर दे, जो मुझे नरक की ओर ले जा रहे थे, जो मुझे पाप की ओर ले जा रहे थे, जो मेरी आशीषों को खोने के लिए ले जा रहे थे। प्रभु ऐसे काम, विचार, व्यवहार, ऐसे लोगों को मेरी जिंदगी से दूर कर दे। या फिर परमेश्वर लोगों को तू बदल दे, या मुझे ऐसा काम दे जो पवित्रता से भरा हुआ, जिसमें मैं ईमानदार रहूं, विश्वासयोग्य रहूं, ना मुझे झूठ बोलना पड़े, ना झूठ सुनना पड़े, ना मुझे गलत काम में हाथ मिलाना पड़े, ना गलत काम में हाथ मिलवाऊं, ना मैं गलत शिक्षा दूं, ना गलत शिक्षा पाऊं। ऐसा मेरी जिंदगी में काम कर प्रभु। आप मांग सकते हो, हमारी प्रार्थना में कमी है। कई बार हम पाप से समझौता कर लेते हैं, अरे झूठ तो बोलना ही पड़ता है नौकरी बिजनेस में। एक तरह प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु कहता है झूठों से मैं नफरत करता हूं। या तो मनुष्य को खुश कर ले, या तो अपने उस बिजनेस जिसको तूने ईश्वर बना रखा, जिसके कारण तूने अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उस बिजनेस के चक्कर में तूने झूठ बोल दिया, तो क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे बचाएगा, तुझे छुड़ाएगा, तुझे आशीष देगा? अगर तेरी जिंदगी में कोई विपत्ति आई तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा तो है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। लेकिन कौन पुकारेगा, किसको परमेश्वर छुड़ाएगा, ये बात मायने रखती है। संसार में कितने लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, कितने लोगों को परमेश्वर बचा पाया? उन्हीं को बचा पाए जो अपनी गलती को मानते हैं और छोड़ते हैं और पश्चाताप करते हैं, बुराई से बैर करते हैं, जो बदलना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं, जो इसके प्रति कार्य भी करते हैं कि मुझे नहीं करना है पाप, तो नहीं करना है, नहीं जाना गलत संगति में तो नहीं जाना, नहीं करनी गलत और गंदी जॉब तो नहीं करनी, नहीं बोलने गलत शब्द, गलत विचार, गलत काम, गलत व्यवहार नहीं करने तो नहीं करने। उपवास भी रखते हैं जो इस बात के लिए। परमेश्वर उनके परिश्रम को देखता है, वो उनको जरूर माफ करेगा। मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। वो जल उठने वाला ईश्वर है। एक तरफ वो अनुग्रहकारी, दूसरी तरफ वो जल उठने वाला ईश्वर है। ये दो सिक्के के दो पहलू हैं। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु में बतलाना चाहता है, अगर हम गंभीर नहीं है तो पवित्र नहीं है। पवित्रता में चलने के लिए गंभीर होना जरूरी है। गंभीर होने के लिए ना आज्ञा पालन करना जरूरी है। वचन को पहला स्थान देना जरूरी है। वचन में हमें मनन करना जरूरी है। वचन के अनुसार चलना जरूरी है। वचन का चुनाव करना जरूरी है, तब हम गंभीर रह सकेंगे। हालेलुया।
तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।